हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को दो चार वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है वो अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा। इससे पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोग को वो जितने भी इसके कंडीशंस होते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, इसके जितने भी प्रकार के कंडीशंस होते हैं और जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने करवा दिए हैं, सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 10th मैथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लिखा होगा, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया जाता है, उसको देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और यदि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को दो चार वाले रैखिक समीकरण को पूरे अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो आप लोग क्लास 10th मैथ में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, और उसमें सारे चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया। यहाँ पे हमने आप लोग को जो आपको जो वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में रिलेटेड होंगे, और जितने में हमारा काम बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं उतना ही आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए बाबू, देखिए विलोपन विधि में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको सेकंड समीकरण मान लेते हैं। ये मैं आप लोग को एक प्रश्न बताऊंगा और यहाँ पे आप लोग तीन प्रश्न देख रहे होंगे, तो इन तीनों प्रश्न को आप लोग को ही बनाना होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें एक्स और वाई का मान कमेंट करना होगा। पहले मैं आप लोग को सिखाऊंगा, फिर आप लोग हमको इसका आंसर देंगे। तो पहले इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो विलोपन विधि में क्या होता है, तो हमें एक एक यानी कि कोई भी ना कोई पद को हमें क्या करना होता है, तो काटना होता है। चाहे एक्स वाले पद को काटना हो या वाई वाले पद को क्या करना होता है, तो काटना होता है, विलुप्त करना होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, तो यहाँ पे 2y है। कोई भी चाहे एक्स वाला टर्म हो या वाई वाला टर्म हो, वो बराबर नहीं है। तो जब बराबर ना हो तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उसको पहले बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 आ नहीं सकता है और ये 2 हो ही नहीं सकता, तो फिर वाई वाले पे ध्यान दीजिए। करने के लिए तो हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिलहाल हम 2 पे जो हमें आसानी से हो जाए, तो फिर हम काहे के लिए अपना उंगली को टेढ़ी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो आसानी से हो जाता है उसे आसानी से पहले सीख लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीपल कर दिए, गुना कर दें, तो ये 4y हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ से ये दोनों समान आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काटने के लिए एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, तभी कटेगा। अगर दोनों प्लस में हो तो वो नहीं कटेंगे, या दोनों माइनस में हो तो वो नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में, तब ये कट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्लस होता, तब हम लोग क्या करते, तो इस दोनों समीकरण को पहले समीकरण में 2 से 2 गुना करके और एक में से घटा लेते, तब घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों इसका चिन्ह चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो समीकरण दिया है इस प्रकार से दिया है, तो इस ये तो इक्वेशन था ना, यहाँ पे आप लोग को पहले लिख लेना है ऐसे, और यहाँ से भी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 लिखना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड समीकरण मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 को 2 से गुना कर, समीकरण 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, ये आप सभी जानते होंगे। जो अलजेब्रा का जो नियम होता है उसी अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जब इसको हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे जब हम 2 से गुना करेंगे, तो इसको देखिए, तो समीकरण फर्स्ट को तो वैसे का वैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से केवल इसको ही नहीं गुना करेंगे, सारे समीकरण को गुना करेंगे। तो 2 से जब इसको गुना करेंगे, तो ये 2 दूना 4x हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस ये 4y हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि घटाने लिए जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से ये टर्म कट जाएंगे, और यहाँ से ये 7x इक्वल टू कितना हो जाएंगे, इन दोनों को भी जोड़ दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14, एक्स का मान क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी समझ में आ गए, आपको आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुई होंगे। अब हम लोग एक्स का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो एक्स का मान समीकरण मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो एक्स का मान देखिए, तो 3 गुना एक्स का मान 2 निकला है, 2 प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 10 मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और प्लस में 6 है, इधर आने पे माइनस में 6 हो जाएगा। 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। 4 1 हो जाएगा, मतलब यानी 1 1 में कट जाएगा, y का मान 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा। अतः देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 मान रखिएगा और यहाँ पे 1 रखिएगा तो ये 10 निकल के आ जाएगा। 2 1 रखने पे ये 2 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को फिर भी विलोपन विधि में कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को फिर से बनाने का प्रयास करूँगा। और जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आते हैं वो सवाल को क्या कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके उसको भेजने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। या जो भी बुक हो उस बुक का नाम लिख के, जो चैप्टर हो वो चैप्टर, और जितने नंबर प्रश्न हो वो प्रश्न आप लोग टाइप कर लीजिएगा। अब इस प्रश्न में एक्स और वाई का मान कितना होगा वो बताना है, इस प्रश्न में कितना होगा वो बताइएगा, इसमें कितना होगा वो आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी 2 से गुना कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। इसमें तो गुना भी नहीं करना पड़ेगा, वाई एक्स मिल ही रहा है और प्लस माइनस सेम है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कट के 2x बराबर निकल के आ जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसमें 7 से गुना करने पे ये दोनों समान आ जाएंगे, उसके बाद घटा दीजिएगा तो इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज हम विलोपन विधि खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को विलोपन विधि और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को 3 4 5 प्रश्न ऐसे होते प्रश्न है जिसको मैंने विलोपन विधि से ही केवल सॉल्व किया है। तो उसको सारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।